रात के लगभग 11:47 हो रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अधिकांश लोग अपने घरों में सो चुके थे। लेकिन उसी रात एक ऐसा फोन कॉल रिकॉर्ड हुआ जो अगले कुछ दिनों में एक खौफनाक हत्या की गुत्थी सुलझाने वाला था। एक हत्या जिसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी और पुलिस के पास कोई संदिग्ध भी नहीं था। फिर भी सिर्फ 17 मिनट की एक फोन कॉल ने हत्यारे को बेनकाब कर दिया। लेकिन आखिर उस कॉल में ऐसा क्या था और हत्यारे ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसने उसकी पूरी योजना को बर्बाद कर दिया। आज की कहानी शुरू होती है एक साधारण आदमी से जिसका नाम था अर्जुन मल्होत्रा। आखिरी बार देखा गया अर्जुन 34 साल का बिजनेसमैन था। शांत स्वभाव का, परिवार से प्यार करने वाला और शहर में अच्छी प्रतिष्ठा रखने वाला। 11 अक्टूबर की शाम उसने अपनी पत्नी को फोन किया। उसने कहा कि वह एक क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहा है और रात तक वापस आ जाएगा। लेकिन वह कभी घर नहीं लौटा। अगली सुबह उसकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पहले पुलिस ने इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला माना, लेकिन 2 दिन बाद शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में उसकी कार मिली। कार का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर उसका फोन पड़ा था, लेकिन अर्जुन गायब था। और फिर कुछ घंटों बाद जंगल के किनारे उसकी लाश बरामद हुई, बिना सुराग की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि अर्जुन की मौत सिर पर भारी वस्तु से वार किए जाने के कारण हुई थी। मौत घटनास्थल पर ही हुई थी। पुलिस ने इलाके की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। न कोई हथियार, न कोई गवाह, न कोई फुटप्रिंट। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारा हवा में गायब हो गया हो। जांच अधिकारियों पर दबाव बढ़ने लगा। मीडिया लगातार सवाल पूछ रही थी, लेकिन पुलिस के पास जवाब नहीं थे। फोन रिकॉर्ड। हत्या के 5वें दिन एक अधिकारी ने अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक करने का फैसला किया। उन्हें एक अजीब बात दिखाई दी। मौत से ठीक पहले अर्जुन ने एक नंबर पर 17 मिनट तक बात की थी। वह नंबर किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। एक प्रीपेड सिम फर्जी दस्तावेजों से खरीदी गई। पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई और पहली बार उस कॉल को सुना गया। पहली नजर में बातचीत बिल्कुल सामान्य लग रही थी। दो लोग किसी बिजनेस डील पर बात कर रहे थे, लेकिन जांच अधिकारी को कुछ अजीब महसूस हुआ। कॉल में छिपे संकेत। रिकॉर्डिंग को बार बार सुना गया, 10 बार, 20 बार। फिर एक बेहद छोटी सी बात सामने आई। कॉल के 7वें मिनट पर एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, बहुत हल्की, इतनी हल्की कि पहली बार सुनने पर ध्यान ही न जाए। लेकिन जांचकर्ताओं ने गौर किया, अर्जुन उस समय शहर के किस हिस्से में था। फोन टावर डेटा निकाला गया, फिर शहर के रेलवे ट्रैक का नक्शा देखा गया। ऐसी जगहें खोजी गईं जहां उस समय ट्रेन गुजर सकती थी। संदिग्ध इलाकों की सूची छोटी होने लगी, लेकिन असली सुराग अभी बाकी था। हत्यारे की सबसे बड़ी गलती। कॉल के 12वें मिनट पर एक और आवाज सुनाई दी, इस बार एक कुत्ते के भौंकने की। लेकिन यह साधारण भौंकना नहीं था। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह आवाज उसे जानी पहचानी लग रही है। जांच आगे बढ़ी। आखिरकार पता चला कि ऐसी आवाज एक खास नस्ल के शिकारी कुत्ते की थी। शहर में ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके पास ऐसा कुत्ता था। सूची बनाई गई और उनमें एक नाम सामने आया, राहुल खन्ना, अर्जुन का पुराना बिजनेस पार्टनर। शक गहराता है। राहुल से पूछताछ की गई। उसने दावा किया कि हत्या की रात वह घर पर था, लेकिन उसके बयान में कई विरोधाभास थे। उसका फोन कुछ घंटों के लिए बंद था। उसने कहा कि बैटरी खत्म हो गई थी, लेकिन तकनीकी जांच ने बताया कि फोन जानबूझकर बंद किया गया था। पुलिस ने उसके घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एक फुटेज में उसकी कार दिखाई दी, रात देर से घर से निकलती हुई। सच सामने आता है। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि राहुल कुछ छिपा रहा है, लेकिन अदालत में शक नहीं, सबूत चाहिए था। फिर जांचकर्ताओं ने 17 मिनट की रिकॉर्डिंग को एक बार फिर सुना और इस बार उन्हें वह सुनाई दिया जिसने पूरा केस बदल दिया। कॉल के अंतिम सेकंड में राहुल की आवाज रिकॉर्ड हुई, बहुत धीमी लेकिन साफ। वह अर्जुन से कह रहा था, अब बहुत देर हो चुकी है। यह वाक्य सामान्य नहीं था, क्योंकि राहुल ने पहले दावा किया था कि वह उस रात अर्जुन से मिला ही नहीं था। यही उसका झूठ साबित करने के लिए काफी था। कबूलनामा। लगातार पूछताछ के बाद राहुल टूट गया।
उसने स्वीकार किया कि दोनों के बीच करोड़ों रुपए का विवाद चल रहा था। अर्जुन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाला था। राहुल को डर था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अर्जुन को मिलने बुलाया। दोनों के बीच बहस हुई। बहस हिंसा में बदल गई और गुस्से में उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। फिर उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन एक बात भूल गया। फोन कॉल। वह 17 मिनट की कॉल, जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया। कई अपराधी सोचते हैं कि उन्होंने हर सबूत मिटा दिया है, लेकिन अक्सर सच्चाई किसी बड़े सुराग में नहीं, बल्कि एक छोटी सी गलती में छिपी होती है। एक आवाज, एक शब्द, या फिर सिर्फ 17 मिनट की एक फोन कॉल में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए जुड़े रहें।